हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो और पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ फंक्शंस। पिछले वीडियो में मैंने फंक्शन के 4 काइंड्स बताए थे। अब हम लोग अगले टाइप्स के बारे में चलते हैं। तो अगला है आपका वन वन अनटू और बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वन वन अनटू और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है इसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B is a bijective function if it is one as well as अनटू। यानी कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, कब होगा बाइजेक्टिव? जब वह फंक्शन वन वन भी हो और अनटू भी हो। यानी किसी फंक्शन के वन वन अनटू या बाइजेक्टिव होने के लिए वह फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और अनटू भी होना चाहिए। तो वन वन के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर f a से b में वन वन है तो a के डिफरेंट एलिमेंट का b में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। और अनटू के लिए जानते हैं कि f a से b में अनटू कब कहलाता है? तो अनटू होने के लिए b के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज a में होना चाहिए, तब वो अनटू होता है। तो अगर कोई फंक्शन a से b में वन वन भी हो और अनटू भी हो तब हम उसे वन वन अनटू या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो चलिए अब इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ देखिए, ये आपका फंक्शन जो है वन वन है। क्यों वन वन है? क्योंकि a के डिफरेंट एलिमेंट के b में डिफरेंट इमेज मिल रहे हैं। अच्छा, अनटू भी है। अनटू इसलिए है कि b के हर एक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज है। तो ये फंक्शन वन वन अनटू दोनों है, इसलिए आपका कैसा हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा या वन वन अनटू हो जाएगा, वन वन अनटू हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन वन वन नहीं है क्योंकि 2 और 3 दोनों का सेम इमेज b है। तो जब ये वन वन नहीं है इसलिए नॉट, ये आपका नॉट ऐसे लिख सकते हैं, नॉट वन वन अनटू है ना। अगर वन वन अनटू की बात करेंगे तो दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है, कहने का मतलब कि अगर फंक्शन आपका वन वन भी ना हो या वन टू ना हो, ठीक है, तो ये तो फंक्शन आपका वन वन भी नहीं है और अनटू भी नहीं है। क्योंकि देख लीजिए, सी का प्री इमेज इसमें नहीं है। वन वन इसलिए नहीं है क्योंकि 2 और 3 का सेम इमेज भी हो रहा है, तो ये वन वन भी नहीं है। और ये अनटू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि सी एलिमेंट का प्री इमेज इसमें नहीं मिल रहा है। तो ये फंक्शन वन वन भी नहीं है और अनटू भी नहीं है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं होता है तो उस समय नॉट अ वन वन अनटू फंक्शन कहेंगे, यानी कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। यानी बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए और अनटू भी होना चाहिए। जैसे अब यहाँ देखिए, यह फंक्शन वन वन है क्योंकि a के डिफरेंट एलिमेंट का b में डिफरेंट इमेज है, लेकिन b के एलिमेंट d का प्री इमेज इसमें नहीं है। तो ये वन वन तो है, ये फंक्शन वन वन है लेकिन अनटू नहीं है। ठीक है, जब ये अनटू नहीं है, वन वन है केवल, तो यह कह सकते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव होने के लिए वन वन भी होना चाहिए और अनटू भी होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इस चीज को फंक्शन लेकर के देखते हैं। एरोडायग्राम तो बहुत सिंपल है, अब फंक्शन के द्वारा पता करेंगे कि कौन सा फंक्शन वन वन अनटू हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। एक फंक्शन f डिफाइन है रियल टू रियल पे और fx इक्वल टू में दिया है आपका, दे दिया है, मान लेते हैं 3x माइनस 7। ठीक है, हमें चेक करना है वन वन अनटू के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वन वन की। ठीक है, तो फंक्शन वन वन के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लेट
f(x1) बराबर में f(x2) है ना जी। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन R। यहाँ पे रखेंगे, आ जाएगा 3x1 माइनस 7 और इधर हो जाएगा 3x2 माइनस 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के एलिमेंट, x2 के इक्वल। f(x1) f(x2) के बराबर है तो x1 x2 के किसके बराबर हो जा रहा है, x1 x2 के बराबर हो जा रहा है। देयरफॉर f इज 1 1। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे x के जगह आप डिफरेंट डिफरेंट रियल नंबर रखोगे, यानी इसके डोमेन के एलिमेंट रखोगे, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के वैल्यू मिलेंगे और वो भी रियल ही होंगे। दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, 1 1 हो गया, समझ गए ना। चलिए आप देख लो, 1 रखो, 2 रखो, 1/2 रखो, 3 रखो, कभी भी दो ऐसे एलिमेंट नहीं है, x के ऐसे दो वैल्यू नहीं मिलेंगे जिसको रखने पे सेम ही फंक्शन का वैल्यू आ जाए, मिलेगा, कोई भी नहीं होगा। आप कोई भी रख के देखो, 1 2 3 4 कुछ भी रख के देखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि दो आप इसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट रखोगे x की जगह वैल्यू रखोगे, तो यहाँ फंक्शन का भी वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो ये आपका 1 1 हो गया। चलिए अनटू के लिए बात करते हैं। वहां पे क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू में f(x), यानी y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाके उधर ऐड होगा, y प्लस 7 और y में 3। तो x का वैल्यू बिलोंग्स करेगा रियल से व्हेन y बिलोंग्स टू रियल। अगर मैं यहाँ पे y की जगह कोई रियल नंबर रखता हूँ तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे x का भी वैल्यू क्या आएगा, रियल आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट्स, सॉरी यहाँ हम लिख सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर हैविंग pre-image in its domain R, therefore f is unto। ये तो ये फंक्शन क्या हो गया, unto हो गया। तो यह फंक्शन जो देखिए 1 1 unto दोनों है, यहाँ हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस f इज बाइजेक्टिव। f क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि ये 1 1 भी हो जा रहा है और unto भी हो जा रहा है। चलिए अब एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं सेकंड नंबर करके। फंक्शन f डिफाइन है नेचुरल टू नेचुरल पर, यानी इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, और f(x) इक्वल टू दिया है 2x माइनस 3, ठीक है। माइनस 3 लेके तो हमने बनाया था, प्लस ले लेते हैं यहाँ पे। अब की बार माइनस वाले बनाए थे ना, इसलिए अब यहाँ प्लस लेके बनाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग 1 1 की बात करते हैं। चलो पहले मैं इसको एरो डायग्राम से समझा देता हूँ। इसका डोमेन नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 ये सब लेंगे, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब लेंगे, 11 12 आगे बढ़ते जाएगा। आप समझो यहाँ फंक्शन में 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर है ना जी, 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी 5 आ जाएगा। तो 1 एसोसिएटेड होगा किसके साथ, 5 के साथ। फंक्शन में अगर आप 2 रखते हो तो 2 इंटू 2 प्लस 3 7 आ जाएगा, यानी कि 2 एसोसिएट हो जाएगा 7 के साथ। फंक्शन में 3 रखते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 6 और 3 9, यानी कि 3 एसोसिएटेड हो जाएगा किसके साथ, 9 के साथ। तो ऐसे ही अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल नंबर इस फंक्शन में रखें तो जो वैल्यूज मिलेंगे
वो भी आपके क्या होंगे, डिफरेंट नेचुरल नंबर ही होंगे। कभी भी ऐसा दो वैल्यू x का नहीं है जिसको रखने पे इसके सेम ही वैल्यू यानी सेम ही फंक्शन का वैल्यू आ जाए। कभी होगा? कभी नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, कभी भी दो को ऐसे एलिमेंट ऐसे नेचुरल नहीं होंगे जिनको रखने पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, तो ये 1 1 तो हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसके कोड डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 4 6 8 10 इन सब का, तो इन सब का प्री इमेज इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये अनटू नहीं होगा। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे 1 1 अनटू, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले 1 1 की बात कर लेते हैं। 1 1 की बात कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेट f(x1) इक्वल टू में f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसके डोमेन से। चलिए इसमें रखेंगे 2x1 प्लस 3 और इधर हो जाएगा 2x2 प्लस 3, 3 से 3 काट देंगे, 2x1 इक्वल टू में 2x2, 2 से 2 काट देंगे, x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के। देयरफॉर f इज 1 1, फंक्शन f क्या है आपका, 1 1 है। चलिए अब बात करते हैं अनटू के लिए, तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू fx, तो y क्या वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 3, यानी यहाँ पे अगर मैं x के वैल्यू की बात करूं तो y माइनस 3/2, तो यह नेचुरल नंबर नहीं होगा व्हेन y बिलोंग्स टू 1 2 3 4 6 8 10, ये सब रखेंगे तो देख लो आप 1 रखोगे तो 1 में से 3 जाएगा, -2/2 कटेगा, -1 आ जाएगा। 2 रखोगे 2 में से 3 जाएगा, -1/2, आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा, है ना। देख रहे हैं ना, नेचुरल नंबर इन सब नंबर के लिए नहीं होगा। तो इन सभी के प्री इमेज नहीं मिला है, तो लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन n, कौन से एलिमेंट्स, कोडोमेन n, कौन से एलिमेंट, ये 1 2 3 4 6 8 10, इन सब के having no pre-image in its domain, ठीक है, इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में इनके प्री इमेज नहीं मिल रहा है, कौन से, डोमेन n में। देयरफॉर f इज नॉट अनटू, फंक्शन f क्या है, अनटू नहीं है। क्लियर है, जब ये अनटू नहीं है इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 1 अनटू दोनों होने पर ही ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। चलिए अब हम लोग अगला एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन f R पे डिफाइन है और fx इक्वल टू ले लेते हैं x², इसके बारे में बात करते हैं 1 1 अनटू के लिए। तो चलिए पहले 1 1 की बात कर लेते हैं। तो आप ऐसे पहले समझो, आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 का -1 रखो पहले, या 1 ही रखो ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। तो f1 इक्वल है f -1 के, दोनों के वैल्यू 1 1 आ रहे हैं, लेकिन 1 -1 के इक्वल थोड़े हैं, 1 -1 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दो को डिफरेंट एलिमेंट के एक ही इमेज आ जा रहे हैं, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अच्छा, अनटू की बात करें तो देखो समझो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ x की जगह 1 2 3 माइनस में 5 माइनस में 6/2 कुछ भी रखूंगा, स्क्वायर होगा क्या आएगा, हमेशा प्लस में ही आएगा, हमेशा प्लस में ही। अगर यहाँ पे रियल नंबर रखता हूं तो इसके हर एक एलिमेंट इसमें वाले रियल पॉजिटिव के साथ ही सिर्फ एसोसिएट होंगे, निगेटिव वाला छट जाएगा, निगेटिव वाला किसी के साथ एसोसिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में f(x) क्या है, x² के इक्वल है, तो स्क्वायर होने से सारे के सारे क्या होंगे, प्लस में आएंगे। यानी कि इस रियल नंबर में जो रियल निगेटिव है, निगेटिव वाले हैं, उन सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगा, वो किसी के साथ एसोसिएट होंगे ही नहीं, तो यह फंक्शन क्या होगा, अनटू भी नहीं होगा। समझे ना। अब इसको भाषा में कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं। लेट f(x1) इक्वल टू f(x2)
फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए अगर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के बराबर है तो x1 जरूरी नहीं है कि x2 के इक्वल हो जाए। देयरफॉर f इज नॉट 1 1, फंक्शन f आपका 1 1 नहीं है। चलिए अब इसके अनटू के लिए भी देख लेते हैं। अच्छा ये 1 1 नहीं है तो मेनी 1 कह सकते हैं ना इसको, ये मेनी 1 हो जाएगा। चलिए अनटू के लिए मान लेंगे y को fx, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा रूट वाई, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वैल्यू रियल नहीं होगा when y बिलोंग्स टू रियल निगेटिव। अगर रूट के अंदर यहाँ पे निगेटिव में कोई रियल नंबर रख देते हैं तो रूट के अंदर जब निगेटिव आ जाएगा तो रूट के अंदर निगेटिव रियल थोड़ा होता हो, तो इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो रियल से कभी बिलोंग नहीं करेगा अगर यहाँ पे मैं निगेटिव वाले को ले लूँ तो। ठीक है, तो लिख सकते हैं द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन कौन से रियल निगेटिव वाले, कोडोमेन आर के रियल निगेटिव वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हैविंग नो प्री इमेज in its domain R, therefore f is not unto। अच्छा ये unto नहीं हुआ तो into फंक्शन तो जरूर हो जाएगा ना जी। तो ये फंक्शन कैसा है, तो ये मेनी वन इंटू फंक्शन है, ऐसे कह सकते हैं अगर चाहो तो। f is मेनी वन इंटू फंक्शन, ये मेनी वन और इंटू दोनों है इसलिए ये मेनी वन इंटू फंक्शन कह सकते हैं इसे। क्लियर है, समझ गए। तो अब यहां से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि कब कोई फंक्शन 1 1 होता है, कब अनटू होता है, कब दोनों होता है। तो यहां से हम लोग सब कुछ अच्छे तरीके से डिफाइन करके समझ लिए। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में जाएंगे। ध्यान रखेंगे 11th में कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको बहुत ही जरूरी है पढ़ना। तो आप 11th क्लास का वीडियो जाके देख लेंगे, उसको मैंने NCERT, KC सिन्हा, RD शर्मा सबसे पढ़ा रखा है। तो 11th का वीडियो देख लेंगे, वहां पे मैंने आपको बता रखा है फंक्शन के टाइप्स के, रियल फंक्शन के टाइप्स के, डोमेन, रेंज, उनके ग्राफ वगैरह भी बता रखे हैं। आपके 12th वाले बुक में ही दिया है लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं है, वो हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो मैं दोबारा से टाइम बर्बाद ना हो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 11th क्लास का वीडियो जाके देख लोगे। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, अगला है दूसरा भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को फॉलो और लाइक जरूर कर लेंगे। ठीक है।